एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत दिनों से चलते आ रहे कुछ कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई। इन कमेंट्स के अंदर एक कॉमन चीज थी जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी, क्योंकि ये अगस्त का महीना चल रहा है। आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ा समय है, बट इसके बीच में आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो पाइपलाइन के अंदर लगे हुए हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एमपी सेट के बारे में। ऑल द जेआरएफ अड्डा पे मैंने हमेशा यूजीसी नेट पर फोकस किया है और ज्यादातर बस सेट के लिए मैंने स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बताई है। बट स्टिल बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में, पर्सनली भी मेल्स भी आए और बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस भी आए, जिसके अंदर बच्चों ने एमपी सेट के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी मुझे बताने के लिए बोला था। तो उसी को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो और साथ ही साथ मैंने कुछ डेडिकेटेड वीडियोस यहाँ पर निकाले हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वो सारी चीजें लेकर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए आई हूँ। आज हमारा जो ये 9 PM वाला टाइम है, यूजुअली इस टाइम पर मैं आपकी पेपर 1 की क्लासेस लेती हूँ, बट आज मैंने उस क्लास को कल के लिए रखकर आज एमपी सेट के ऊपर बात करने के लिए डिसाइड किया है। इस पर मैं बात करूंगी पेपर 1 के बारे में भी, साथ ही साथ मैं आप लोगों से बात करूंगी मेरे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के बारे में भी। दोनों के बारे में ही इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं और आपको लगता है कि चैनल पर आप सभी लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, मैं ही नहीं पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके डाउट भी बता सकते हो और साथ ही साथ कोई सजेशन है, आपको कुछ भी बोलना है तो कॉमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रहेगा। मुझे आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप लोगों को पढ़ाती हूँ। टीचिंग इज सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्पस के लिए या किसी जॉब पर्सपेक्टिव के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप सभी लोगों से बात करना। तो बस ऐसे ही जब भी मन करता है कि आप लोगों को कुछ जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैं अपने इस पूरे करियर में सीख रही हूँ वो आप लोगों से डिस्कस करती रहूँ, इसीलिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म बनाया, सो दैट एक डिस्कशन मीडियम आप लोगों को मैं दे दूं जहां पर आप अपनी मन की बात पूछ सकते हो, आप अपने विचार बता सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है या जिस भी तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है वो हम ट्राई करते हैं। बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है जेआरएफ अड्डा पर, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मिलेगी। जो बच्चे पेड पे ऑलरेडी है वो भी आप लोगों के सामने है ना। अगर आप लोग पेड पे आना चाहते हो तो भी आप जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं एमपी सेट के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ एमपी सेट के ऊपर। ठीक है, देखो अब आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप लोगों का जो सेट एग्जामिनेशन है वो अगर देखा जाए तो आप लोगों के नेट एग्जामिनेशन का ही सबसेट होता है। ठीक है, ये जब मैंने आपको पहली बार सेट का या नेट का वीडियो बनाया था, है ना, अपनी लाइफ में जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था 18 फरवरी 2020, मुझे अच्छे से याद है जब मेरा पहला वीडियो अपलोड किया था, तो उस दौरान मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था कि जो नेट है, नेट का सिलेबस कैसा सिलेबस है। नेट का सिलेबस है बच्चे आपका मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सी इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, हम लोग बोलते हैं ना, वैसे ही जो आप लोगों का नेट का सिलेबस है वो मदर ऑफ ऑल सिलेबस है। आप आपके पूरे के पूरे करियर में कोई भी एकेडमिक एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है ना, जिसके अंदर आप सभी लोगों का ग्रेजुएशन या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपके सब्जेक्ट में, आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए नेट का सिलेबस मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस है। सबसे बड़ा सिलेबस है, सबसे डीप और सबसे वास्ट है। इसके अंदर आप जो चीजें पढ़ते हो वो आप अपने पूरे के पूरे 5 से 6 साल का जो ग्रेजुएशन का टाइम और पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है उसकी समरी पढ़ते हो। और मैं ये कह सकती हूँ कि एक डिटेल वाली समरी ही पढ़ते हो। जो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हो। मुझे ये चीज समझ में आई थी जब मैंने इसकी तैयारी करना शुरू किया था, राइट। और वो 6 महीने मेरी लाइफ के बेस्ट 6 महीने थे, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हैं जो हमने यहाँ पर सीखी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए आपका जो सेट का सिलेबस है, ये सेट का सिलेबस भी आपके लिए नेट के सिलेबस का ही एक सबसेट है। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि आपका 100 में से मुझे रेटिंग देनी है नेट के एग्जाम के सिलेबस को, तो अगर मैं इसको 95 रेटिंग दूंगी तो आपका जो सेट का सिलेबस है वो 100 में से कहीं 60 to 70 के ऊपर जाके लाई करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो आपका सेट का सिलेबस है या जो सेट का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि नेट का होता है, और जो आप लोगों का सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम है। जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर टॉपिक्स गिवन है, सब टॉपिक्स गिवन है, सब कुछ कैसे है, सब कुछ एकदम सेम है। कैसा? आप लोगों के नेट के। बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है? यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है आप सभी लोगों के जो आपका पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है।
जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उसे पूछने का तरीका या क्वेश्चंस का जो लेवल है उसके अंदर डिफरेंस है, देयरफॉर मैंने आप लोगों को इसे 60 to 70 के अंदर कहीं मार्क किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग बोलोगे कि मैम एग्जाम्पल देके बताइए। इमेजिन करिएगा कि हम सभी लोग जो है वो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग नाम की हमारी एक यूनिट होती है पेपर 1 के अंदर। अब लॉजिकल रीजनिंग जो है वो अगर मैं कहूं तो मेजॉरिटीली डिपेंडेंट करती है आपके एक टॉपिक या एक डोमेन के ऊपर, दैट इज कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, जहां से आपके आर्ग्यूमेंट्स निकल के आते हैं, जहीं से मूड्स एंड फिगर निकल के आएंगे, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सिलॉजिज्म, ऐसे बहुत सारी चीजें इसी टॉपिक से या इसी डोमेन से निकल के आती है। अब आप सभी लोगों से यहां पर कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के ऊपर नेट के अंदर स्टेटमेंट वाला सवाल, ज्यादा डिटेल्ड सवाल पूछा जाएगा। वेयर एज अगर सेट की मैं बात करूं तो सेट के ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिएगा कि अगर मैं बोलूं दैट ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, ये आप लोगों का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में किस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, तो आपको आंसर टिक करके आना है ए। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जितना प्रीवियस ईयर एनालिसिस और डिफरेंट सेट के पेपर्स मैंने देखे हैं उस बिहाफ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे मैं आईसीटी के अंदर आप लोगों को नेट का क्वेश्चन बताऊं तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में से दोनों में से किसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, दोनों में से रीड राइट हेड जो है या जो आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ रीड और राइट है वो किसके अंदर ज्यादा होते हैं। इस डिटेल के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन है, टॉपिक सेम कि सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी से सवाल बना है, पर नेट के अंदर इस तरीके के सवाल बनते हैं। वेयर अगर सेट की बात करूंगी तो आप लोगों से मेमोरी हायरार्की के ऊपर सवाल पूछ लेगा, आप सभी लोगों से सवाल पूछ लेगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है। यानी कि क्वेश्चंस का जो लेवल है उसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 होता है, 19-20 भी नहीं, मैं बोलूंगी 17-20 थोड़ा सिचुएशन चलती है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि वेस्ट बंगाल एग्जामिनेशन हुआ था सेट का, उसके बाद महाराष्ट्र सेट भी हुआ है, राइट और दोनों के अंदर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने सिलेक्ट भी हुए थे, जो नेट की तैयारी कर रहे थे, और नेट की तैयारी करते करते ही उन्होंने अपना सेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, अपने अपने स्टेट का। राजस्थान सेट भी हुआ था। ये 3 स्टेट के पेपर्स तो मैंने खुद ने सॉल्व किए हैं, है ना, और इसके क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे पास में जिन बच्चों के रिव्यू आए हैं, और अगर आप लोगों ने भी क्वालिफाई किया है तो जरूर कमेंट करके बताना बाकी सभी हमारे नए बच्चों को भी कि किस तरीके से, अगर आपने एक बार नेट का सिलेबस पढ़ लिया है तो सेट के क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तो सर्दियों के मौसम के अंदर गाजर का हलवा आ गया है, बस एकदम बढ़िया, एकदम स्वीट स्वीट खाना है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगी कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को इजी नहीं मानना है, कभी भी किसी भी तैयारी को इजी नहीं मानना है, इसीलिए अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं। तो आप तो अच्छे लेवल का पढ़ के जाओ, एग्जाम आपको मैं ये गारंटी कहती हूँ कि 3 घंटे की जगह आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा, अगर आपने नेट के लेवल की पढ़ाई की हुई है तो। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने किया है क्वालिफाई सेट एग्जामिनेशन, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये पॉइंट सही बोल रही हूँ या फिर नहीं बोल रही हूँ। सही है, तो मैं आपको वही चीज समझाने की आज कोशिश कर रही हूं कि आप सभी लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सेम चीज है, जैसे एमपी सेट है, 10 दिन के अंदर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आज 17 तारीख है और 27 तारीख को आपका एग्जाम है, यानी 10वें दिन तो आप लोगों का एग्जाम है ही। कुल मिला के आप लोगों के पास में 9 दिन का समय है। ये 9 दिन आप सभी लोग मोस्ट बना सकते हो अपने सिर्फ एक प्लेलिस्ट से, और इसके लिए कोई कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं लेके आई हूं, सब कुछ फ्री बताऊंगी आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने एक मैराथन प्लेलिस्ट थी, उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइजेशन किए हैं, उसके अंदर मैंने कुछ एंड स्क्रीन वीडियोस भी डाले हैं, सो दैट आप लोगों का लिंक बना रहे और आपका एंगेजमेंट जो है वो रिवीजन के ऊपर और ज्यादा बन जाए। सेकेंडली, आपके लिए क्विज देना बहुत जरूरी है, या मैं जिसको कहती हूं कि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो वो भी मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए। देखो, हमारी जो टेस्ट सीरीज आती है जेआरएफ अड्डा की, वो आप जानते हो एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले आती है, और वो नेट की आती है। सेट की अलग से कोई आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट नहीं आते, टेस्ट सीरीज मैं लॉन्च नहीं करती हूँ, बट आपके लिए फ्री क्विज जो है वो हमने लगाना स्टार्ट किया है, जो इस मंडे से आप लोगों के लिए शुरू हो जाएंगे। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आप लोगों के पास में नीचे टेस्ट में फ्री क्विज आएंगे, आपको वो फ्री क्विज देने हैं, फ्रीक्वेंटली देने हैं वो फ्री क्विज। जो भी उनके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आपको गारंटी करूंगी, और हमारी पूरी टीम एफर्ट्स डाल रही है कि उस क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने मिले। ठीक है, ये चीज मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हुए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ऑलरेडी बताया है कि कैसे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस या हमारी क्लास के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो आप खुद जज करो, वो मैं नहीं होती बोलने वाली। आप जब वीडियो देखोगे तो आप कंटेंट के अकॉर्डिंग वो जज कर लेना। हाँ, बट ये मेरी तरफ से जो एफर्ट है, या जो हमारी पूरी जेआरएफ अड्डा की टीम की तरफ से जो एफर्ट है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा कि नेट का होता है, बिल्कुल सेम सेट का पैटर्न है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं
कि आप लोगों के लिए ज्यादा फायदा है। क्यों है ज्यादा फायदा? क्योंकि आपके पास में इस एग्जामिनेशन को लेकर क्या नहीं है, आपके पास में उतना हाई लेवल नहीं है जितना यूजुअली आपके नेट के एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है जी। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बिल्कुल सेम आपका ये पेपर 1 है, सेम वही टीचिंग एप्टीट्यूड, वही रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई हो गया, आईसीटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया और हायर एजुकेशन हो गया। सेम बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं और आप लोगों को बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलना है, इसी पैटर्न पर चलना है जैसे कि नेट के अंदर हम लोग चलते हैं। हाँ, अब हम लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजाइज करना होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो 10 डेज आप लोगों के पास में है, ठीक है ना। और मैं 10 डेज भी क्यों बोल रही हूँ, मेरे पास में 9 डेज है, 9 दिन है मेरे पास में। और इस 9 दिन के अंदर हम सभी लोगों को इन्हें डिवाइड करना है 3 मेजर प्रोपोर्शंस के अंदर। देखो, अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या करती वो मैं आपको बता रही हूं, बाकी आप सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब 9 दिन ये सोच लो या तो कि यार 9 ही दिन है, या आप ये सोच लो कि 9 दिन के अंदर एटलीस्ट अगर आप सभी लोग इस 9 दिन के अंदर भी 10 घंटे पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? खुद से जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं और 10 घंटे पढ़ते हैं तो हम लोगों को ज्यादा लगता है। बट अगर आप लोगों के पास में अभी के टाइम पे डिजिटल एजुकेशन ने जो एक चीज बहुत बदल दी है वो ये है कि कब वीडियो देखते देखते 2 घंटे हो जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। तो बस उसी के लिए बोल रही हूं कि सेल्फ स्टडी प्लस वीडियो, ठीक है, आपकी सेल्फ स्टडी हो गई प्लस आप सभी लोगों का जो वीडियोस हैं, है ना, वीडियोस के थ्रू जो आप लोगों का रिवीजन है, उन दोनों को मिला के मैं बोल रही हूं कि आप लोगों का ये 10 घंटे का समय भी अगर आप लोग देख लो तो आपके पास में 90 घंटे हैं, 90 आवर्स का टाइम है। एंड आई डोंट थिंक कि आप लोगों के पास में ये जो आपके 90 आवर्स हैं ये कम होते हैं, ये बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, आप सभी लोगों का जो टाइम है उसे थोड़ा मीनिंगफुल तरीके से डिवाइड करना है। कैसे? आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी के अंदर आता है कि आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं और उसके बाद में आप लोगों के पास में आता है कि जो आप लोगों को नया पढ़ना है, कोई भी चीज जो आप लोगों को नई पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है। एक चीज जो मुझे लगता है कि अब आप लोगों के पास में समय नहीं है वो ये है कि आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है। बट फिर भी मैंने ये न्यू वाला पार्ट क्यों लिखा है अभी बताती हूँ। आप सभी लोग रिवीजन करोगे, अब रिवीजन के अंदर 2 चीजें आती हैं, या तो आप सभी लोग वीडियो को देख रहे होंगे या फिर आप सभी लोगों ने जो खुद के नोट्स बनाए होंगे, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनके थ्रू आप लोग रिवीजन कर रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिवीजन कर रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाऊंगी, मान लीजिए कि आपने कोई एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर ऐसा बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको आती होंगी, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। हो सकता है कि आपने मुझसे नहीं किसी और से पढ़ा है और अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ और आपका मन किया कि चलो बात सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रही है, तो एक वीडियो उठा के देख लिया, आपने एक वीडियो देखा, हो सकता है कि आपको 2 नई चीजें यहाँ पर पता चली। इमेजिन करिएगा, तो वो जो 2 नई चीजें आपने इस वीडियो से निकाली है, एक तो आप उसका नोट बनाओगे और वो जो 2 नई चीजें आपने पढ़ी है वो आप लोगों के लिए नई है, वो टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, उस टॉपिक के अंदर वो जो 2 चीजें हैं वो आपके लिए नहीं है। किसी भी नए टॉपिक को उठा के इस वक्त पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यही करती, क्योंकि आप सब लोग ये चीज याद रखना, चाहे आप सभी लोगों का पेपर 1 हो चाहे आप लोगों का पेपर 2 हो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके आखिरी के दिनों के अंदर नया पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करो और कंसोलिडेट करने के लिए रिवीजन स्कीम है, और मैं हमेशा से एक ही रिवीजन स्कीम बोलती हूँ, 3:1। किसी एक टॉपिक को अगर आपने मिनिमम 3 बार रिवाइज किया है तो मेरे हिसाब से वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाने की ज्यादा चांसेस रखता है। ये आप लोगों का एक तो ऑफ कोर्स आप सभी लोगों ने अच्छे से देखा होगा, ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। और मैं ये भी कहती हूँ कि आपने अगर आज कोई चीज पढ़ी है तो 3 दिन बाद उसे जरूर एक बार पलट के देखिएगा, उसे रिवाइज जरूर किया करो। और इतना कंटेंट आप लोगों को अभी लग रहा है, बट अगर आप लोग देखोगे और एक एक करके चीजें रिवाइज करना शुरू करोगे तो आपको इतना नहीं लगेगा। स्पेशली वो बच्चे जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या नेट दे चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं रहे थे अपने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप सभी लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा एक मौका है कि आप लोग बहुत सारी चीजें नई यहाँ पर पता लगा सकते हो। अब बात आती है टेस्ट की। देखो, अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्विज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से आप लोग क्विज लगा सकते हो, या तो आप लोग पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है वो 3 घंटे का बैठ के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप मिनट वॉचिंग कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट का एक टारगेट बनाया कि 10 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चंस मुझे करने हैं, मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। ऐसे सेट टारगेट्स आप लोग बना लो। जैसे कि जो मैं आप लोगों को फ्री क्विज देने वाली हूँ JRF अड्डा पे, वो यही है
कि मैं मिनट के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, कि आपको 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन करने हैं, या 4 मिनट के अंदर, या 5 मिनट के अंदर, या 10 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप क्या वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उस पर आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तब हम सभी लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को एक्यूरेसी पे काम करना होता है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक रूल है कि सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। जब आप एक्यूरेसी के बिहाफ पर टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते जाते हो तो अपने आप आपकी स्पीड आ जाती है। ये एकेडमिक एग्जाम है, ये एसएससी रेलवे वाला एग्जाम है नहीं जिसके अंदर आपको स्पीड चाहिए। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन नहीं करने, 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने हैं, और उनमें से भी 150 में से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थियोरेटिकल है, पढ़ के करने वाले हैं, कोई सॉल्विंग वाला नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़ दे या लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ दे, पेपर 2 के अंदर आपका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स आता है, उसको छोड़ दो, जैसे हमारे पेपर में आता है, और इतना डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा सेट के अंदर, तो उनको अगर मैं छोड़ दूं तो आपके पास में 90% आपका जो पेपर है वो यही वाला आने वाला है, रीडिंग वाला। प्लस नेट के जैसा भी नहीं कि रीडिंग में भी इतना ज्यादा कुछ रीडिंग हो रही है, लेंदी हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। एप्लीकेशन बेस्ड तो आएगा, ये तो आप मान के चलिए, बट फिर भी ज्यादातर पेपर आपका डायरेक्टली एकदम इंटरोगेटिव वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे बेस्ड होता है सेट का। तो मैं ये आपको बोलूं तो आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी जब आप इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग लगाने लगोगे क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, एक्यूरेट आंसर निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जल्दी आंसर निकालना। जल्दी करके कुछ भी नहीं करने वाले हो, सही करके आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। आप 1 मिनट में करो, आप 2 मिनट में करो, नंबर आपको मैक्सिमम 2 ही मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको यही राय दूंगी कि आप जो है एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड अपने आप बन जाएगी। हो सकता है 2 क्विज 3 क्विज के अंदर आपका टाइम पे नहीं हो पा रहा है, बट आपको सही करने में ट्राई करना है। मेरी बात पे एक बार ट्रस्ट करके देखिएगा, 9 ही दिन की बात है, फिर आप अपने आप चेंज कर लेना अगर आपको ठीक ना लगे तो, ठीक है। उसके बाद में न्यू मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस तरीके से इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आप पढ़ोगे जो हो सकता है कि आपने पहले पढ़ी थी। जैसे आपने सोचा था कि यार मैंने जो है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे, बट मेरा क्वेश्चन उसका गलत हो गया, तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक तरीके से मुझे नए तरीके से उसको पढ़ के रिवाइज करना रहेगा। तो वो चीज भी आप सभी लोगों के न्यू में ही जाएगी। ये 3 पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो, आपका पेपर 1 भी और आपका पेपर 2 भी। आप यहां पर मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर टॉपिक की 10 वीडियो आप लोगों के देखने का समय नहीं है। अगर मैं वीडियो वॉचिंग की बात कर रही हूं तो आपके पास में ये टाइम है कि आप 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी एक यूनिट का वीडियो निपटा दो, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 शॉट मैराथन। तो आपके लिए जो फ्री मैराथन्स है, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर बना रखी थी, और अब ये जो प्लेलिस्ट है मैंने उसको थोड़ा और फिल्टर करा है, ठीक है ना। और हम लोगों ने ट्राई किया है कि इसे फिल्टर करके आप सभी लोगों के लिए एक इस तरीके की प्लेलिस्ट बना दी जाए, जिसके अंदर जो है वो आप सभी लोगों के सारे वो वीडियोस हो जो आपके काम के हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जेआरएफ अड्डा पे गए, जेआरएफ अड्डा पे जब आप लोग जाओगे तो आपकी ये प्लेलिस्ट आ जाएगी, सभी लोग अच्छे से जानते हैं प्लेलिस्ट का नाम क्या है, यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट फ्री मैराथन। पेपर 1 की टोटली जितनी भी 10 यूनिट्स है, सबकी जो फ्री मैराथन्स है वो इस पर लगी हुई है। इसी के अंदर सेट भी मैंने डाल दिया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बताई थी, मैंने इसमें एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, तो आप इस ट्रिक वीडियो को देख सकते हो। एक दिन बैठा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखे और पूरे के पूरे 5 से 6 एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के निकाले। 9 दिन है, 9 दिन के अंदर रोज के भी अगर एक कॉम्प्रिहेंशन निकालते हो तो आपके 9 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस है, और मैं गारंटी करती हूँ कि एग्जाम के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं होगा। उसके बाद में आपने आईसीटी का उठा लिया, ठीक है ना। आईसीटी के मैंने 2 मैराथन्स लिए थे, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो ना कि यहाँ पर आईसीटी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं। देन टीचिंग एप्टीट्यूड का उठा लिया एक दिन। मैथमेटिकल रीजनिंग के मैंने 5 ट्रिक्स बताई थी, वो ट्रिक्स पर बेस्ड डायरेक्टली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उन्हें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, डीआई का हो गया, ठीक है। जो करंट अफेयर्स हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा सवाल बनते हैं उनका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर के मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें डाल दिया। शिव सर के एनवायरनमेंट का वीडियो भी इसके अंदर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा का पूरा एक क्लास के अंदर 2 घंटे में मैंने समअप करने की कोशिश की थी, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए कम्युनिकेशन के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देखते हो जिसके अंदर आपका इंडियन लॉजिक भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइम एंड वर्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों से मैलवेयर के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है, इंडियन लॉजिक के ऊपर आप लोगों का जो डायरेक्ट सवाल आता है, वो सब इसके अंदर हमने डाल दिए हैं,
सारे के सारे, है ना। लास्ट टाइम के ऊपर आपको पता होता है कि कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने ही आने हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। देख लो 4 घंटे, 3.5 घंटे की मैराथन है, 3.5 घंटे बैठ के अगर 2x पे भी लगा के देखते हो तो 1.5 घंटे से या 1 घंटा 55 मिनट के अंदर आप सभी लोगों के वो पूरी की पूरी यूनिट का एकदम समराइज्ड रिविजन हो जाएगा। आप उसे देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपने, और फिर क्विज देना शुरू करो या प्रीवियस ईयर जो एमपी सेट का एग्जामिनेशन था उसको निकालना शुरू करो। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। इस तरीके से कुछ एमसीक्यूज डाल दिए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाल दिए हैं, कुछ ट्रिक वीडियोस डाल दिए हैं, और कैसे 80 नंबर लेके आने हैं, 80+ नंबर लेके आने हैं, वो सारे के सारे वीडियोस के अंदर मैंने डाल दिए हैं। आपके पास में यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस है, फिर कंटेंट की वीडियोस है, थियोरेटिकल वीडियोस, उसके बाद में है ट्रिक वीडियोस, और फिर आपके पास में है क्वेश्चन वीडियोस। 4 तरीके की वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी हैं। प्लेलिस्ट का नाम देख लेना, प्लेलिस्ट को मैंने ऊपर भी इसलिए लगा दिया कि अगले 9 दिन ये ऊपर ही रहेगी, सो दैट चैनल खोलते ही सबसे पहले आपको ये दिखे। तो अगर आप सभी लोगों को देखना है, अच्छे से तैयारी करनी है और रिवीजन करना है, तो एमपी सेट के लिए ये प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है। मैंने कल बोला था कि मैं कुछ स्पेशल आपके लिए करना चाहती हूँ, वही यही चीज है। अब बात आ जाती है कि पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए क्या। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो शॉर्ट्स वाला अपना कॉलम है, उसकी जस्ट रो है, उसके जस्ट नीचे पेपर 2 का भी आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस का अलग से मैंने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। उसी प्लेलिस्ट के अंदर इसी तरीके से पेपर 2 की स्ट्रैटेजी, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सारे और मैराथन, वो सबके सब मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। अब जो आपका आने वाले संडेज हैं या आने वाले वीक में जो भी मुझे समय लगेगा, है ना, उस समय में मैं पूरा का पूरा 10 यूनिट्स का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक टेस्ट जो है वो फ्री टेस्ट यूट्यूब पर भी लेके आने वाली हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो। आप लोग कमेंट करोगे कि यस मैं वो टेस्ट लूँ यूट्यूब पे, तो जरूर जो हमारा टाइम होगा, जो मेरा छुट्टी वाला दिन होगा, उस दिन मैं जरूर आप लोगों के लिए ये भी करना चाहूंगी। बट फिलहाल के लिए आपके पास में समय कम है, तो अब आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग्स पर ज्यादा ध्यान देना है, लाइव पे नहीं। ठीक है ना, लाइव में आपको पता है कि मैं 2 बच्चों की बात सुनूंगी, रिप्लाई करूंगी, हाय हेलो करूंगी, थोड़ा समय जाएगा। मैं तो कह रही हूँ 1 मिनट भी कीमती है, मत करो वेस्ट। रिकॉर्डिंग के अंदर आप अपने पेस पे देख सकते हो और अपने तरीके से देख सकते हो। तो ये चीज है जो मुझे लगता है कि आपके 80 नंबर टारगेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा भी इंडिविजुअल यूनिट वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि आईसीडी की अलग से सारी प्लेलिस्ट, रिसर्च एप्टीट्यूड की अलग से सारी प्लेलिस्ट, है ना, एलआर की सारी अपनी प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट वाइज भी आप लोगों के वीडियोस बने हुए हैं। तो जब आप चैनल को विजिट करोगे तो इस तरीके से चैनल पर आप लोग जा सकते हो, है ना, और प्लेलिस्ट वाले जगह पर जाना। अब यहाँ पर प्लेलिस्ट वाली जगह पर आपको सब मिल जाएगा, सारे के सारे, है ना। आप लोग देखोगे यहाँ पर तो आपको पेपर 1 के सारे मिल जाएंगे, जैसे कि बैक बेंचर्स बैच अब तक का सबसे सक्सेसफुल बैच रहा था यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। इस कंटेंट को आप सभी लोग अच्छे से देख सकते हो, आपको आराम से पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डीआई की, कम्युनिकेशन की, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ना आपके लिए। इंडियन लॉजिक की अलग से प्लेलिस्ट है। अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चंस है उनकी अलग से प्लेलिस्ट है। रैपिड रिवीजन करके आप लोगों के लिए अलग से एक सीरीज लगा रखी थी, है ना। अगर आपके पास में समय है, आप वो 10 वीडियोस 20 वीडियोस देख चुके हो जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको जिस प्लेलिस्ट में बताया 1 शॉट मैराथन वाले में, वो देख चुके हो, तो आप इन पर जा सकते हो। किन पर? आपके रैपिड रिवीजन वाले पर। इसमें रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा, इसमें क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि एक प्लेलिस्ट और है अपनी, कौन सी? कब आएंगे हमारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 के फॉर्म्स, इसको लेकर एक बहुत बड़ा एक और है आप लोगों के लिए, दैट इज आपका 4-in-1 सीरीज जो अभी चल रही है। ठीक है ना, आपका 9 PM वाला सेशन और सुबह 8 AM वाला सेशन, ये लाइव होते हैं दोनों के दोनों ही। तो आपका 4-in-1 और कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के अंदर 2 से 3 मिनट का एक वीडियो होता है। ठीक है, और 9 PM आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो लाइव के लिए। आपका कोई डाउट रहता है तो 9 PM वाले सेशन में आके हमसे पूछ सकते हो। तो ये सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है, प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा फ्लो हो जाएगा। और कोई मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको सेट एग्जामिनेशन के लिए पेड कोर्स लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। आप आराम से तैयारी करो, आपके 9 दिन, मैं कह रही हूँ, गारंटी कर रही हूँ कि आपको अगले 9 दिन के अंदर एक नेक्स्ट लेवल फील आएगा। एग्जाम के अंदर क्या करोगे, सिलेक्ट होगे नहीं होंगे, वो तो बात की बात है। ये 9 दिन बढ़िया तरीके से आप लोग 10 घंटे लगा के इस तरीके की पढ़ाई करो, ये मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 9 दिन बहुत अच्छा फील होगा। डोपामाइन तो आप लोगों का रिलीज करवा ही देंगे, ये तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए थोड़ी यूजफुल रहेगी। अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना।
कोई डाउट लगता है और लगता है कि मुझे मॉक टेस्ट लेना चाहिए यूट्यूब के ऊपर, तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।